अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा-ए किराम, दोस्त, अहबाब व खैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल गौसिया ऑनलाइन एकेडमी के इस चैनल के ज़रिए आप अरबिक ग्रामर सीख रहे हैं। अरबिक ग्रामर से मुताल्लिक़ बहुत सी अहम बातें सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है बाज़ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, वो बेसिकली बुनियादी तौर पर अरबिक से रिलेटेड नहीं हैं, तो उनकी तरफ से भी बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत से जो है वो मैसेजेस तशरीफ़ लाते हैं कि जो है हम तो अरबिक से उस तरह रिलेटेड नहीं हैं जिस तरह दीनी तलबा या अरबिक फ़ील्ड से वाबस्ता लोग इससे मुंसलिक होते हैं। तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा सिलसिला किया जाए कि जिससे जो है वो दोनों किस्म के तलबा-ए किराम और दोनों किस्म के लोगों को फ़ायदा हासिल हो। तो इसी सिलसिले में बहुत से जो है वो तलबा के साथ, बहुत से दोस्त अहबाब के साथ मुशावरत के बाद कुछ चीज़ें तय पाई कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हफ्ते के अंदर जो है 2 वीडियोस ऐसी अपलोड किया करेंगे कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो अरबिक से रिलेटेड भी लोगों से होगा और अरबिक से रिलेटेड जो लोग नहीं हैं उनसे भी होगा। फ़िक़ही मसाइल पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू की जाएगी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल जिसका सीखना हर शख्स पर फ़र्ज़ है, उन्हीं मसाइल पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ एक टॉपिक पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी, ताकि जो है वो रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज भी इसी जो है वो सिलसिले की कड़ी का आगाज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आम तौर पर जो है वो लोगों की ज़ुबान पर जारी रहता है। इसी बिस्मिल्लाह से इंशाअल्लाह आगाज़ करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ये जो कलिमात हैं इनके पढ़ने का क्या हुक्म है, किन सूरतों में ये कलिमात पढ़ना इंसान पर फ़र्ज़ होता है, किन सूरतों में सुन्नत है, किन सूरतों में मुस्तहब है, किन सूरतों में जायज़ है, किन सूरतों में कुफ्र है, किन सूरतों में हराम है, किन सूरतों में मकरूह है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी पर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना, इन कलिमात का पढ़ना जो है इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाएंगे इंशाअल्लाह। उनमें से चंद कैटेगरीज़ पर आज कलाम करेंगे, कुछ पर इंशाअल्लाह कल करेंगे। इसी तरह जो है वो हम अपने दोनों जो है वो किस्म के सब्सक्राइबर और तलबा को इंशाअल्लाह साथ साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना फ़र्ज़। नंबर 2 पर है सुन्नत। नंबर 3 पर है मुस्तहब। नंबर 4 पर है जायज़, मुस्तहसन। नंबर 5 पर है कुफ्र। नंबर 6 पर है हराम। नंबर 7 पर है मकरूह। ये 7 मुकामात जो है वो ज़िक्र किए गए कि किन किन मुकामात पर नंबर 1 फ़र्ज़, सुन्नत, मुस्तहब, जायज़, कुफ्र, हराम, मकरूह। इन चीज़ों को बयान करने से पहले एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पर जो भी मसअला बयान किया जाएगा, जो भी मुअक्किफ़ बयान किया जाएगा, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहनाफ़ की ताईद में बयान किया जाएगा। अहनाफ का मुअक्किफ़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान किया जाएगा और अहनाफ की मोतबर किताबों से ही उसको बयान करने की कोशिश की जाएगी।
सबसे पहली सूरत जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना फ़र्ज़ कब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना फ़र्ज़ इसकी एक सूरत है जिस सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना फ़र्ज़ है। इमाम तहावी की किताब है तहावी अला मराकिल फ़लाह, इसके सफ़हा नंबर 2 पर ये मसला ज़िक्र किया गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना कभी फ़र्ज़ हो जाता है। अब किस सूरत में पढ़ना फ़र्ज़ है, वहाँ पर जो मसला बयान किया गया उसमें ज़बहा के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है ये फ़र्ज़ हो जाता है। अगरचे मुकम्मल पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से आगाज़ करना जो है इंद ज़िबहा यानी वक़्त कुर्बानी या जानवर को ज़बह करते वक़्त जो है बिस्मिल्लाह जो है ये पढ़ना फ़र्ज़ है। वहाँ पर जो इबारत नकल की गई उसके अंदर बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर के कलिमात जो हैं वो ज़िक्र किए गए कि बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़ना जो है ये ज़बहा के वक़्त फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत कब है, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें जो हैं वो बयान की गई। इनमें से सबसे पहली सूरत जो ये है कि खुरूज नमाज, यानी कि नमाज से बाहर इब्तिदाए तिलावत व सूरत के आगाज़ में, यानी तिलावत की इब्तिदा करते वक़्त सूरत से जब भी तिलावत की इब्तिदा करें नमाज के अलावा, तो इस सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जो है ये सुन्नत है। आगे जो नंबर 2 जो है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत कब है, तो वुज़ू करते वक़्त, यानी वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। नंबर 3, हर अहम काम जैसे खाना पीना वगैरह, हर अहम काम जैसे खाना पीना वगैरह, इन कामों के आगाज़ में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। इसी सुन्नत के बारे में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि हर वो काम जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से नहीं किया जाता वो मुकम्मल नहीं होता, वो अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जो है काम की इब्तिदा करना ये सुन्नत है। ये जो सुन्नत है ये भी जो है इमाम तहावी की इसी किताब मराकी अलल फलाह जो है इस पर सफ़हा नंबर 3 पर ज़िक्र किया गया है। आगे है हमारे पास मुस्तहब। मुस्तहब कब है, कहते हैं जी खारिज नमाज दरमियाने सूरत से तिलावत की इब्तिदा, खारिज नमाज दरमियाने सूरत से तिलावत की इब्तिदा करते वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मुस्तहब है। नमाज से बाहर हैं और सूरत के दरमियान से कहीं से भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, तो उस वक़्त वहाँ से जब आगाज़ किया जाएगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो पढ़ना मुस्तहब है। सूरह तौबा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ऐसी सूरत है कि जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़िक्र नहीं की गई, लिखी नहीं गई, तो इसके बारे में भी यही हुक्म है। बहार शरीयत में ये मसला जो है वो जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर 101 पर यह मसला नकल किया गया है। बहार शरीयत
जिल्द नंबर 3 सफ़हा 101 पर यह मसला नकल है कि सूरह तौबा को भी जब दरमियान से पढ़ा जाए तो उस वक़्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मुस्तहब है। आगे है जी जायज़ और मुस्तहसन सूरत। जायज़ और मुस्तहसन सूरत में ये है, नंबर 1 दौरान नमाज सूरह फातिहा और दूसरी सूरत, सूरह फातिहा के बाद जब दूसरी सूरत पढ़ी जाती है तो इस सूरत के आगाज़ से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जायज़ और मुस्तहसन है। नमाज के दौरान ये जो पिछली सूरतें बयान की गई, ये सूरतें खरूज नमाज यानी बैरून नमाज से बाहर की थीं। जायज़ और मुस्तहसन की सूरत यह है कि दौरान नमाज जब सूरह फातिहा मुकम्मल कर ली जाए, अगली सूरत मिलाने वाली जो सूरत है उसको जब तिलावत करना शुरू किया जाए तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जायज़ और मुस्तहसन है। इसी तरह उठने, बैठने, चलने के वक़्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जो है ये जायज़ और मुस्तहसन है। ये जो मसला है ये भी तहावी अला मराकिल फलाह सफ़हा नंबर 3 पर नकल किया गया है। आगे जो सूरतें बचती हैं कुफ्र, हराम और मकरूह, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले लेक्चर में इन्हीं 3 सूरतों पर गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें फ़िक़ही मसाइल पर गिरफ्त हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इल्म फ़िक़ह का समझना हमारे लिए आसान फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यिल अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।